नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो अद्वितीय हैं और एक टॉपिक आज लेकर चलते हैं। बॉटनी का टॉपिक है, वनस्पति विज्ञान का टॉपिक है। और मैं देखकर अचंभित हूं इस टॉपिक को कि इस छोटा सा टॉपिक है। देखिए, हम बॉटनी में दो टॉपिक छोटे पढ़ते हैं, एक लाइकेन पढ़ते हैं और एक पेलियो बॉटनी। दो टॉपिक हैं जो छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं मगर छोटे हैं। इस टॉपिक से हमने जब वो क्वेश्चन खंगालने शुरू किए तो लगभग 6 क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में 6 क्वेश्चन इस छोटे से इतने से आदने से टॉपिक से 6 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे थे। लाइकेन से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन 2021 में बने। यहां से देखिए, टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा, पीजीटी में भी पूछा और असिस्टेंट प्रोफेसर जो विज्ञापन संख्या 50 हुई थी बॉटनी की, उसमें भी यहां से 2 क्वेश्चन उसने उठाए। तो मैं देखकर ही भौचक्का था कि इतना छोटा टॉपिक और एग्जामिनर का इतना फेवरेट टॉपिक हमने 2021 के क्वेश्चन लेकर रखे हैं, जिससे आपको आइडिया भी लगे। और ये क्वेश्चन इसलिए भी लेकर रखे हैं कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, यानी एग्जाम में पुनः पूछे जाने की 50% संभावना होती है। पुराने क्वेश्चनों को बिल्कुल जरूर पढ़ते रहिएगा। 50% क्वेश्चन नए बनते हैं और लगभग 40 से 50% क्वेश्चन पुराने लिए जाते हैं। वो हो सकता है कि पीसीएस के एग्जाम से उठा ले, हो सकता है यूपी में आरपीएससी के एग्जाम वाला क्वेश्चन उठा ले, हो सकता है झारखंड में जो एग्जाम हुआ वहां से उठा ले, हो सकता है मध्य प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ वहां से क्वेश्चन कोई ना कोई उठा ले। ये 99% संभावना होती है कि कहीं ना कहीं का क्वेश्चन उठाकर रखा जाता है। सिंपल सी बात है। आपको भी पेपर सेट करने के लिए दिया जाए तो 120 क्वेश्चन जब बनाने की आएगी और जो प्रोफेसर्स बनाते हैं, इनको जो आयोग के जो एक्सपर्ट्स होते हैं और वो प्रोफेसर ही एक्सपर्ट होते हैं, तो जो पेपर सेटिंग करते हैं तो वो खुद उनका शेड्यूल इतना बिजी होता है कि बहुत बेचारे परेशान रहते हैं। कई सारे लोगों को मैं खुद जानता हूँ, बहुत परेशान रहते हैं। तो वो भी क्या करते हैं कि ज्यादा दिमाग में नहीं, कुछ क्वेश्चन तो वो मेहनत करके बनाते हैं, कुछ इधर उधर से भी लाते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसमें जो कंटेंट दिया गया 100% इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अनअर्थराइज रूप से रखा गया हो जिसकी इंपॉर्टेंट ना हो और मैंने क्वेश्चन रखा हो। वीडियो पूरा पूरा देखिएगा। और मैं पहले ही कह दूं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का जो मटेरियल होता है या कंटेंट होता है वो ऑथेंटिक है। कंटेंट जो है वो 110% इंपॉर्टेंट है। इसी दावे के साथ अभी तक 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी और आश्रम पद्धति असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा मध्य प्रदेश का पीजीटी है, आरपीएससी है, हर में लगभग 300 प्लस मित्र हैं जो चयनित हो चुके हैं और जॉब खुशहाल पूर्वक कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे मित्र आज भी बड़ी पोस्ट की तलाश में, जो पीजीटी में है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के उद्देश्य से आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, और जो टीजीटी में है वो बेचारे पीजीटी के उद्देश्य से आज भी हमसे जुड़े हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि अगर आपका पुराना मित्र जिसका चयन हो गया हो फिर वो आपसे जुड़ रहा है तो इसका मतलब मुझे दिल में ये जरूर तसल्ली होती है कि कंटेंट अच्छा है। क्योंकि कंटेंट आप किसी को एक बार ही बेवकूफ बना सकते हैं। बेवकूफ एक ही बार बना सकते हैं, दोबारा कोई नहीं आएगा। तो कंटेंट अच्छा है तभी हमारे जो मित्र चयनित भी हैं वो बड़ी पोस्ट की तलाश में आज भी हैं। और मैं मानता भी हूं कि व्यक्ति को स्टेबल नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार से तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, नया अकाउंट बनाएंगे और वहां कोर्सेज अवेलेबल हैं मिनिमम फीस पर। अभी हम कोर्सेज की जानकारी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और टॉपिक जो आज का हमने लेकर रखा है वो है पैलियो बॉटनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि 6 क्वेश्चन 2021 में एक ही टॉपिक से उठाकर रखे। मैंने 2021 के क्वेश्चन लेकर रखे हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान और वीडियो पूरा देखिएगा। हमारा मतलब ये नहीं कहना है आप थोड़ा देखिए, पूरा। मैं इसलिए कहता हूं कि सिलेक्शन जो है वो मेहनत से ही होगा, अच्छा कंटेंट पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। आप 4 क्वेश्चन देख के चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। मुझे मालूम है होता है ये कि आप लोग आते हैं इस तलाश में कि शायद सर के पास कोई जड़ी बूटी हो और ये इन्होंने 300 प्लस मित्रों का सिलेक्शन कैसे करा दिया, इनके पास शायद जादू हो। जादू नहीं है। हमारे साथ ऐसे मित्र थे कि जब मैं डिस्कशन करता हूं तो रात को 12-12 बजे तक बेचारे
हमारे साथ डिस्कशन में लगे रहे और तब जाकर उनका टीजीटी भी निकला, पीजीटी भी निकला, कुछ ऐसे हैं जो दोनों परीक्षाएं पास की तब, क्योंकि मैं मेहनत पे ही विश्वास करता हूं और कंटेंट पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड इन। जो एंजियोस्पर्म है और उसके डेवलपमेंट से उसने क्वेश्चन पूछा है कि जो एंजियोस्पर्म है उसका डेवलप्ड इन, कहता है पैलियोजोइक इरा या मीजोजोइक इरा या सीनोजोइक इरा या आर्कियोजोइक इरा। उसने ये पूछा है इरा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं पहली बात कि जब हम विभिन्न प्रकार के इरा की बात करते हैं, अब चूंकि यहां से हम कंटेंट जरूर देंगे, आप देखेंगे तो हर इच्छा, नहीं देखेंगे तो हर इच्छा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहे हैं इससे लगे हुए आगे के 20 क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन के दम पर सॉल्व कर लें। तो हम आपको बता दें कि जो जियोग्राफिकल हमारी जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, टाइम स्केल है, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, तो आप सब जानते हैं इसको कई सारे इरा में विभाजित किया गया है, और जिसमें पहला जो इरा आता है वो आता है आर्कियोजोइक, दूसरा जो इरा आता है वो हमारा आता है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक इरा आता है, तीसरा जो आता है मीजोजोइक आता है, मीजोजोइक इरा आता है, और एक आता है सीनोजोइक। कौन आता है? सीनोजोइक। अभी रिसेंट में एक पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे याद नहीं है, तो पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर में एक एग्जाम पूछा था कि रीसेंट इरा कौन सा है, यही पूछा था कि सबसे रीसेंट इरा कौन सा है, तो वो था सीनोजोइक। क्या सही करना? सीनोजोइक। सबसे ओल्डेस्ट कौन है? आर्कियोजोइक। ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में आपको आर्कियोजोइक दिया रहेगा, मगर जो आर्कियोजोइक है, एक चीज याद रखिएगा, मान लो अगर आप कभी भूल जाएं, आर्कियोजोइक ये एक्चुअली में दो इरा को मिलाकर एक इरा बनाया गया है। कुछ किताबों में दिया रहेगा, सॉरी एक थोड़ा सा यहाँ एक संशोधन करेंगे, आर्कियोजोइक और एक और इरा है प्रोटीरोजोइक, इसके बाद है प्रोटीरोजोइक। ये दो, इन दोनों को मिलाकर एक इरा बना दिया गया जिसे प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन। ध्यान रखिएगा, किन्हीं किन्हीं बुक में ना प्रोटीरोजोइक ना आर्कियोजोइक, ये दो नहीं दिए रहेंगे, उसकी जगह प्री कैम्ब्रियन क्या दिया रहेगा? प्री कैम्ब्रियन दिया रहेगा इरा। तो प्रोटीरोजोइक आर्कियोजोइक को मिलाकर प्री कैम्ब्रियन इरा बनाया गया है। तो किसी किसी बुक में दिया रहेगा प्री कैम्ब्रियन पहले नंबर पे, दूसरे पे पैलियोजोइक, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। कुछ किताबों में क्या होगा, पहले पे आर्कियोजोइक, दूसरे पे प्रोटीरोजोइक, तीसरे पे पैलियोजोइक, चौथे पे ये। कुछ किताबों में 5 का है और कुछ किताबों में 4 इरा दिए रहेंगे, तो वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं। कुछ में आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को मिक्स कर दिया। मान लो क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, पूछता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ सर प्री कैम्ब्रियन दिया है और हमने तो प्री कैम्ब्रियन पढ़ा नहीं, आर्कियोजोइक पढ़ा है, तो इस तरह का दिक्कत आएगी। अच्छा, यहां से चूंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसका थोड़ा सा डाटा हम शेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और उसी से ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो उसी डाटा के साथ आपका सॉल्व होगा। तो हम आपको थोड़ा सा डाटा देंगे जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जो मीजोजोइक इरा है, मीजोजोइक इरा, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन पूछा है, इसको जो पीरियड में बांटा गया है, पहले आते हैं ट्राई एसिक पीरियड, फिर आता है जुरासिक पीरियड, और फिर आता है क्रीटेशियस पीरियड। ध्यान में रखिएगा, इनमें जुरासिक में कौन सा था? साइकेड्स थे, साइकेड्स का मतलब साइकस वगैरह, कोनीफर मतलब पाइनस, कोनीफर था, और गिंगो बाइलोबा था, गिंगो बाइलोबा था। ध्यान में रखिएगा, क्या था? गिंगो बाइलोबा था। और जुरासिक पीरियड में लेप्टोस्पोरेंजिएट, ध्यान में रखिएगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या थे? तो लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या थे? फर्न थे, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न थे। और क्रिटेशियस में ध्यान में रखिएगा डोमिनेंस एंजियोस्पर्म थे। क्या थे?
एंजियोस्पर्म डोमिनेंट था। कैसा था? डोमिनेंट, प्रभावी था। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है एंजियोस्पर्म वर डेवलप इन, कब डेवलप हुए एंजियोस्पर्म? ये कह रहा है कि एंजियोस्पर्म कब डेवलप हुए। तो एंजियोस्पर्म सीनोजोइक में डेवलप हुए थे, सॉरी इस पे चलेंगे, किसमें? क्रिटेशियस में। क्रिटेशियस में। यहां चूंकि डोमिनेंट थे, इसको 3 सीरीज में बांटा गया है, लोअर क्रिटेशियस, मिडिल क्रिटेशियस और ये जो है अपर। तो अपर क्रिटेशियस में ये तो डोमिनेंट थे, ध्यान में रखिएगा। अपर क्रिटेशियस में ये क्या थे? डोमिनेंट थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मिडिल क्रिटेशियस में ये इंक्रीज हो रहे थे, और लोअर क्रिटेशियस में यहां ये ओरिजिन हुई थी। देखना, इनका लोअर क्रिटेशियस में ओरिजिन हुई थी और अपर क्रिटेशियस में ये डोमिनेंट थे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन आएगा क्रिटेशियस, और यहां उसने पीरियड नहीं दिया है, यहां ईरा दिया है। तो ये किसका ईरा है? तो इसका आंसर करेंगे, ये आएगा मीजोजोइक। क्या आएगा? मीजोजोइक। मीजोजोइक ईरा में ये कंडीशन हमें देखने को मिली थी। किसमें? मीजोजोइक ईरा में। मान लेते हैं आप कंफ्यूज हो तो इसको आप ऐसे दूर कर सकते हैं। और ये टीजीटी में अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछा गया था। इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रिजर्व। कहता है ये विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स दिए हुए हैं। फॉसिल्स टाइप है, फॉसिल्स के प्रकार है, यानी फॉसिल्स के प्रकार का मतलब है ये जीवाश्म के प्रकार दिए हुए हैं। उसने जीवाश्म के प्रकार दे रखे हैं। उसमें से पेट्रिफिकेशन क्या होता है? ये पेट्रिफिकेशन कौन सी समस्या है, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम पेट्रिफिकेशन की। तो पेट्रिफिकेशन क्या है? तो इसमें कहता है प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व का मतलब संरक्षित हो जाते हैं। बोथ, कौन कौन? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी जो पेट्रिफिकेशन होता है, पेट्रिफिकेशन में बाह्य ऊतक और ऊतक मतलब बाह्य संरचना और आंतरिक यानी ऊतक लेवल पर स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है प्रिजर्व हो जाता है। वही पूछा हुआ, विच टाइप ऑफ एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड। किसमें होता है? पेट्रिफिकेशन में होता है। किसमें होता है? पेट्रिफिकेशन में होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, कहां होता है? पेट्रिफिकेशन में होता है। फिर ध्यान में रखिएगा एवरी, इसमें क्या होता है? और इसमें और मैं बता दूं, इसी पेट्रिफिकेशन में एवरी सेल, एवरी सेल प्रिजर्व, प्रत्येक कोशिका प्रिजर्व होती है, जिससे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये होता कैसे? तो ये रेयर होता है, मतलब बहुत कम पेट्रिफिकेशन के फॉसिल्स पाए जाते हैं जो बिल्कुल पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, जिसमें हम चाहे पौधे का आंतरिक अध्ययन करें चाहे बाह्य अध्ययन करें, वो सब हम इसमें कर सकते हैं। फिर दूसरा था स्यूडो फॉसिल। क्या होते हैं स्यूडो फॉसिल? वो फॉसिल्स होते हैं कि एक्चुअली में फॉसिल्स नहीं होते हैं, मगर कुछ चट्टानें ऐसी संरचना प्रदर्शित करती हैं, ऐसा लगता है ये पत्ती की तरह संरचना है, लेकिन एक्चुअल में जब वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो पता लगा वो पत्ती है ही नहीं, वो पत्थर में संरचना पत्थर के निर्माण के समय ही ऐसी बन गई जो हमें भ्रमित कर देती है। इस प्रकार के फॉसिल्स को स्यूडो फॉसिल बोलते हैं। फिर कहता है कंप्रेशन क्या होता है? चूंकि ये भी एक फॉसिल है कंप्रेशन, तो ये क्या होता है? इसे ममीफाइड फॉसिल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ममीफाइड फॉसिल्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि कंप्रेशन क्या होता है, तो ये ममीफाइड फॉसिल्स होती है। और ये कंप्रेशन में होता क्या है? ये अब जगह नहीं बची है कार्ड की, इससे कंप्रेशन ये लेके चलते हैं। ये जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन कैसे बनता है? तो ये वर्टिकल प्रेशर के कारण बनता है। कैसे बनता है? वर्टिकल प्रेशर के कारण बनता है। वर्टिकल प्रेशर क्या है? ये भी एक समस्या है।
आपको कंफ्यूजन होगा कि सर वर्टिकल प्रेशर आप कहाँ से शब्द डाल दिए हैं। तो हम बता दें कि मान लेते हैं ये एक बड़ी सी चट्टान है और ये मान लेते हैं हमारी पत्ती है जो फॉसिल हो रही है। अब क्या होता है जब चट्टान बनती है तो चट्टान से दबाव बनता है, ये वर्टिकल दबाव बनता है, जिस दबाव के कारण यह पत्ती फॉसिल्स में बदल जाती है। किसमें बदल? फॉसिल्स में। और एक ध्यान रखिएगा, ये ओनली सम प्लांट पार्ट, पूरा पौधा नहीं, हिस्सा कुछ हो सकता है, पत्ती का इतना हिस्सा गायब हो, इतने हिस्से का ही फॉसिल मिले। हो सकता है जड़ का फॉसिल मिले, तने का फॉसिल ही ना मिले। तो मतलब क्या होता है, ये फॉसिल समूचा नहीं मिलता, हिस्सों में मिलता है, टुकड़ों में। जैसे कि सम लीफ पार्ट, मान लेते हैं कुछ हमें पत्ती का हिस्सा फॉसिल्स के रूप में हो सकता है, या हार्ड फ्रूट फल हो वो हमें मिल सकता है, या फिर क्या होता है सीड, सीड प्रिजर्व हो, इस तरह का फॉसिल यहां हमें देखने को मिलता है। ये किसमें अध्ययन कर सकते हैं? इससे केवल हम मार्फोलॉजिकल अध्ययन कर सकते हैं, मार्फोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं केवल इस फॉसिल से कंपैरिजन में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये आता है इंक्रस्टेशन। चलो भाई इंक्रस्टेशन भी देख लेते हैं, तो चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी बता रहा है, मगर जब आगे क्वेश्चन देखेंगे इतने ही डाटा से आगे के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और खट से सॉल्व कर देंगे। इनक्रस्टेशन, डी नंबर क्या होता है? इनक्रस्टेशन को कौन सी बला है? तो इनक्रस्टेशन क्या होता है? इनक्रस्टेशन क्या होता है? इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन में क्या होता है? कॉमनेस्ट टाइप फॉसिल्स है। एक यहां से क्वेश्चन उठता है, कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट टाइप, कॉमनेस्ट टाइप फॉसिल्स है, यानी सबसे मतलब कॉमन प्रकार का फॉसिल्स है। तो एग्जाम में पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे कॉमनेस्ट फॉसिल क्या होता है जो कॉमन रूप से पाया जाता है, वह फॉसिल कौन सा है? पेट्रिफिकेशन या पेट्रीफाइड फॉसिल्स, ममीफाइड फॉसिल्स या इनक्रस्टेशन। तो आपको टिक करना है कि जो कॉमन फॉसिल चट्टानों में देखने को मिलते हैं वो इनक्रस्टेशन फॉसिल्स होते हैं। कौन से होते हैं? इनक्रस्टेशन। इसका हमने वीडियो थ्योरी क्लास डाली हुई है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो बैच है वो 899 का है, जिसमें जो वैलिड रहेगा टीजीटी पीजीटी जो अप्रैल में एग्जाम है तब तक वैलिड रहेगा। जब तक 2022 का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये बैच आपको अवेलेबल रहेगा। 1199 वाला जो बैच है वो ये 1 ईयर वैलिड रहेगा। और जो हमारा 1399 का बैच है, कितने? 1399 का बैच है, विजेता बैच, ये बिल्कुल रिसेंट में चालू है, इसमें लाइव क्लासेस अवेलेबल है। और जो प्रैक्टिस बैच है वो 499 का हमारा प्रैक्टिस बैच है। अच्छा, इन बैच ये जो दोनों बैच हैं, जो लोग 2022 का एग्जाम दे रहे हैं वो इन दो बैचों में ले सकते हैं। इसमें सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, जो हम आपको इंक्रस्टेशन और ये बता रहे हैं बाकायदे हमने पिक्चर के साथ उनको समझाया है। तो सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी प्लस एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी। जैसे ये क्लास है वैसी एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा? ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, पेपर की क्लास मिलेगी। इसके अलावा रात में हम डिस्कशन कराते हैं, वो अवेलेबल रहेगा। प्लस और क्या अवेलेबल रहेगा? आपको एक लाइब्रेरी लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी, जिसमें 1500 पीडीएफ अवेलेबल, ये सब फ्री ऑफ कास्ट। और सब जानते ही हैं कि अभी तक जो चयन का रेशियो है सबसे ज्यादा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का है। तो ये कॉमनेस्ट फॉसिल्स है, सबसे कॉमन प्रकार का फॉसिल्स है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें जो होता है ये सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल होता है? मार्फोलॉजिकल स्टडी के लिए। आपसे पूछ देता है कि मार्फोलॉजिकल स्टडी के लिए कौन सा फॉसिल इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें 4 फॉसिल देगा। तो कौन है? इनक्रस्टेशन फॉसिल जो है वो मार्फोलॉजिकल स्टडी के लिए। या इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल पार्ट प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड रहता है। और जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है,
डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो जाता है, तो इनक्रस्टेशन कहते हैं। समझ गए होंगे आप क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो चूंकि हम आपसे जो पूछा था कि बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, वो किस में करते हैं, तो ऑप्शन ए पेट्रिफिकेशन में। फिर देखिएगा दूसरा हुआ, तीसरे पे फिर देखिएगा, तीसरे पे फिर उसने क्वेश्चन डाला, सॉरी, अंबर इज फॉसिलाइज्ड फ्रॉम, जो अंबर होता है वो किस प्रकार का फॉसिल है, अंबर जो है वो किस प्रकार का फॉसिल है। तो आपने एक मूवी देखी होगी जुरैसिक पार्क, मूवी आई थी जुरैसिक पार्क। ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे जुरैसिक पार्क मूवी मैंने देखी थी, तो वहां से ये क्वेश्चन पकड़ में आ गया था कि अंबर क्या होता है। तो वो एक दिखाता है छोटा सा एक चमकीला सा हिस्सा, और वह हिस्सा रेजिन का बना होता है, जो कोनीफर्स होते हैं। अब चूंकि कहानी अब सुनाई दे हम आपको, जो कोनीफर्स होते हैं, कोनीफर क्या है, जिम्नोस्पर्म है, क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो ये क्या करते हैं, जब इनमें चोट लगती है तो रेजिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेजिन, जिसे गूदा बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, गूदा या गोंद। तो रेजिन निकालते हैं, वह रेजिन क्या हुआ, जमा हो गया। क्या हो गया, जमा हो गया। जमा होने के बाद मान लेते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि वो मिट्टी में दब गए, और वो गोंद जो था वो हार्ड हार्ड एक स्टोन नुमा संरचना में कन्वर्ट हो गया। अब उसमें फॉसिल कहां से आए, उसमें गोंद में क्या थे, बहुत सारे मच्छर मक्खी, या जो उस समय के पैरासाइट या अन्य जो जीव जंतु थे, वो उड़ उड़ के गोंद में आते रहे होंगे, तो वो चिपक गए होंगे। कुछ ऐसे हुए कि चिपक गए और गोंद उस पर निकलता रहा, तो वो गोंद के अंदर बंद हो गए। तो वो जो फॉसिल्स तैयार हुआ उन जीवों का, उसे ही अंबर फॉसिल्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, हार्डनेट रेजिनस रेजिनस सिक्रीशन होता है। ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, रेजिनस सिक्रीशन होता है। समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन, ये तो हमने आपको बताया, पेट्रीफाइड आपको बता ही दिया। लीफ कोल क्या होते हैं, जो लीफ के कोल जो होते हैं, कोयले के खानों में जो बनते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फिर टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था, टीजीटी में, यूपी पीजीटी में, वो देखिए तीन थे, हाँ, तीन टीजीटी में बने थे, और देखिए पीजीटी में, द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म वाज ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड। कहता है द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म वाज ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड। जो इनकी उत्पत्ति हुई और डाइवर्सिफिकेशन हुआ, वो किस पीरियड में हुआ, ये कहना चाह रहा है। और देखिएगा अभी हमने बिल्कुल आपको लगेगा कि सर क्या जानते हैं, तो देखिएगा मैंने अभी बिल्कुल डाटा दिया था बोर्ड पे, ये हमने ये दिया था, हमने ये बताया था कि क्रिटेशियस के लोअर जो क्रिटेशियस बनाया, इसमें ओरिजिन हुई थी एंजियोस्पर्म की। देखिए यही हुआ। फिर हमने कहा इसी में मिडिल में ये एंजियोस्पर्म डोमिनेंट थे। क्या थे, डोमिनेंट थे। बताया अभी, किसमें, क्रिटेशियस पीरियड में। चलो अब हमें कुछ बताने नहीं है, 4 लाइनें आपको बताई हैं, तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे। ये सारी कहानी कहां हुई, क्रिटेशियस में हुई। कहां हुई, क्रिटेशियस में। मान लेते हैं आपको लगे कि डाटा कहां से सर उठाकर दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, और जुरैसिक जुरैसिक ये जो ये जो तीनों पीरियड है, ये किसके हैं, मीजोजोइक के पीरियड है। किसके हैं, मीजोजोइक के पीरियड है ये दोनों, ध्यान में रखिएगा। किसके हैं, मीजोजोइक के। अच्छा, जुरैसिक में पूछ देगा आपसे, जुरैसिक का अगर कहानी पूछेगा तो जुरैसिक में राइज मतलब उत्पन्न हो रहे थे, क्या उत्पन्न, राइज लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या उत्पन्न, स्पोरेंजिएट फर्न। और एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट की अगर बात करेंगे तो लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होते हैं, तो एक हम ले लेते हैं पेन व्हाइट, ऐसा लें जो इसमें दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा तो कोई मतलब ही नहीं है, हल्का। चल ये देखिए, लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होते हैं, जब स्पोरेंजियम, आप हमारी टेरिडोफाइट की क्लास पढ़ाई तो हमने यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट जो ऐप पर क्लास गई हमने बताया था।
किसमें लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, किसमें यूस्पोरेंजिएट होता है। हमने ये भी कहा था कि हर एग्जाम में आपको बताता है कि लेप्टोस्पोरेंजिएट ओरिजिन किसकी हुई है। हर एग्जाम में पूछ देता है यूस्पोरेंजिएट जो स्पोरेंजिएट कंडीशन किसमें देखने को मिलती है। हमने कहा था इसको रट लेना। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है, और हमने ट्रिक भी बताई थी कि लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट को याद कैसे रखना है, तो वो सारा ऐप पर है, फिर इतना डिटेल हम आपको यहाँ नहीं दे सकते। तो स्पोरेंजियम जो है, जब एक सेल से, वन सेल से डेवलप होती, एक सेल से स्पोरेंजियम बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पोरेंजियम। और यूस्पोरेंजियट क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह से स्पोरेंजियम बनती। चलिए, ट्राइसिक पीरियड में क्या हुआ था, ट्राइसिक पीरियड इंक्रीज, क्या बताया था, इंक्रीज, क्या इंक्रीज होते हैं, साइकेट्स, साइकेट्स, कोनिफर और गिंगोल्स, ये। और क्रिटेशियस में तो अभी हमने आपको बता ही दिया कि अपर और मिडिल, सारी कहानी बता दी। तो चूंकि हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिएगा, आपको लग रहा होगा, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है पीजीटी में, छोटे से टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ। Which one of the most primitive among the following geological time scale? Which one of the most primitive among the following geological time scale? जब हम geological time scale पढ़ते हैं, टाइम स्केल में क्या पढ़ते हैं, इरा पढ़ते हैं, पीरियड पढ़ते हैं और सीरीज पढ़ते हैं। हमने आपको ऐप पर सारा पिक्चर से हमने समझाया था कि कौन कौन कब ओरिजिन हुई, कितने पीरियड हैं, कितने किसमें सीरीज हैं, सब आपको बताया था, स्कैन कॉपी लगाकर बताई थी, मुझे याद है। तो सबसे इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे पुराना क्या है, ये जितने दिए हैं ये हैं क्या एक्चुअली में, ये हैं टेरिडोफाइट्स है, ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं, सारे टेरिडोफाइट्स हैं। उनमें से लाइकोपोडियम को क्या बोलते हैं, याद हो आपको, क्लब मॉस बोलते हैं। अभी तो विजेता बैच में हमें लगता है 4-5 दिन पहले तो लिया लाइकोपोडियम की जो फ्री क्लास है, वो हमने इस पर यूट्यूब पर भी डाली है। स्लेजनेला को स्मॉल क्लब मास बोलते हैं, स्मॉल क्लब मास बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इक्विसिटम को हॉर्स टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल बोलते हैं। साइलोटम, साइलोटम सबसे ओल्डेस्ट, इतने में से दिए हुए में सबसे ओल्डेस्ट लिविंग जेनरा है, ध्यान में रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट लिविंग जेनरा है साइलोटम, क्योंकि इसमें लीफ स्पष्ट नहीं पाई जाती। और इसमें एक हमने क्वेश्चन बताया था जब क्लास, अभी टेरिडोफाइटा की जब क्लास ली थी, जब हमने आपको लास्ट में साइलोटम पढ़ाया था, साइलोटम का हम थोड़ा ही पढ़ाया था जितना इंपॉर्टेंट था। हमने कहा था यहाँ से क्वेश्चन सिनेंजियम पूछ देता है, स्पोरेंजियम किसमें पाया जाता है। तो हमारा सबसे ओल्डेस्ट कौन है, साइलोटम। ये 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फिर ये तीसरा क्वेश्चन आपके पीजीटी में बना, विच वन इज नॉट फॉसिल टाइप, इनमें से फॉसिल प्रकार कौन सा नहीं है, ये पूछा था कि इनमें फॉसिल प्रकार कौन सा नहीं है, यानी फॉसिल नहीं। कोल बाल बिल्कुल ये फॉसिल है, अंबर अभी हमने बताया, कंपैक्शन यानी जो कंप्रेशन होता है वो, ये तीनों के तीनों फॉसिल्स हैं। लेकिन बासाल्ट जो है ये फॉसिल नहीं है, ये क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन डी सही करेंगे कि जो बसाल्ट है वो फॉसिल्स नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये कहां पाया जाता है, ये इग्नियस, इग्नियस रॉक में देखने को मिलता है, इग्नियस रॉक, जिसे हम अग्नि चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान किससे बनती है, तो ज्वालामुखी से बनती है, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी जब निकलती है और उससे लावा निकलता है, बाद में अगर वो चट्टान बदलती है तो उसे इग्नियस या अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं, जो बसाल्ट उससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच जियोलॉजिक इरा जिम्नोस्पर्म वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट वेजिटेशन। देखिएगा यहां से उठाइए, क्या कह रहा है कि वह कौन सा इरा है, ये पढ़िएगा, कहा इरा, वो कौन सा इरा है जिसमें जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे, कैसे थे, प्रभावी थे, सबसे ज्यादा किसमें प्रभावी थे। अगर हम बात करेंगे तो किसमें सबसे ज्यादा प्रभावी थे,
ये किसमें प्रभावी थे तो बताइए, मीजोजोइक में, सीनोजोइक में, पैलियोजोइक में, और किसमें ये सबसे ज्यादा प्रभावी थे। तो हम आपको बता दें, क्या बताना है आपको कि अब हम बहुत डिटेल नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और टाइम का बड़ा अभाव रहता है। मेरा मन तो करता है कि एक क्वेश्चन को ऐसे डिफाइन करें कि कम से कम 30-40 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के दम पे आप सॉल्व कर लें। तो ध्यान में रखिएगा, पैलियोजोइक जो इरा है, जो पैलियोजोइक इरा है, इस इरा में, अब हम इसके पीरियड नहीं बताएंगे, इसमें जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन हुई, ओरिजिन उत्पत्ति हुई। और पैलियोजोइक के बाद कौन सा इरा आता है, मीजोजोइक। मीजोजोइक इरा में ये डोमिनेंट थे। कैसे थे, डोमिनेंट थे। तो वही कहता है डोमिनेंट किसमें थे, तो मीजोजोइक इरा में ये डोमिनेंट थे। सीनोजोइक इरा में डोमिनेंट क्या हुआ, एंजियोस्पर्म डोमिनेंट हुए। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। फिर बहुत लंबा, अभी 6 क्वेश्चन हुए, मुझे लगता है आधा घंटा हम आपको दे चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज फर्स्ट नोन इन फॉसिल स्टेट बट वाज लेटर डिस्कवर्ड इन लिविंग स्टेट। कहता है वह इनमें से पौधा कौन सा है जिसको पहले फॉसिल स्टेट में देखा गया या जिनके जीवाश्म प्राप्त किए गए और यह माना गया कि ये फॉसिल्स है, इसका पृथ्वी पर कहीं भी नामो निशान नहीं है, ये जीवाश्म के रूप में ही पृथ्वी पर है, ये पौधा जीवित नहीं है। लेकिन कई वर्षों बाद वह पौधा जीवित मिला, कैलिफोर्निया में वह पौधा कहाँ मिला, जीवित मिला। वो कौन था, मेटासिकोया। जो मेटासिकोया था वह पहले जो वैज्ञानिकों को फॉसिल्स मिले तो उन्होंने मान लिया कि ये पौधा पृथ्वी पर नहीं, इस पर, और ये कहाँ मिला, कैलिफोर्निया, ये वहां का एंडेमिक है, वहीं सिर्फ पाया जाता है मेटासिकोया। और सब अब बाद में पता चला कि हाईएस्ट एज वाला प्लांट है, सबसे ज्यादा एज जो है ये है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9 नंबर पे। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स डोमिनेंट ऑन अर्थ ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। इन जुरासिक पीरियड में वह प्लांट कौन से थे जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कैसे थे, डोमिनेंट थे। कैसे थे, डोमिनेंट थे। तो वो प्लांट कौन थे, तो जिम्नोस्पर्म थे। कौन से जिम्नोस्पर्म थे, बेना टाइटल्स। जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहां हमने बेना टाइटल्स आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डेट्स बैक द अबाउट। कहता पहली बार जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी, तो वो जो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है 4.5 मिलियन ईयर से एगो, और जो जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है 3.5 मिलियन पहले। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए लिविंग फॉसिल। इनमें से लिविंग फॉसिल किसको मानते हैं, तो लिविंग फॉसिल्स क्या है, जो फॉसिल स्वरूप में है और उस समय से बिना परिवर्तन के आज तक भी वो जीवित हैं, उनको हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। वो है मेटासिकोया, अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइफ ओरिजिनेटेड इन द इरा। किस इरा में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो अभी हमने आपको बोर्ड पर बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, देखते हैं बताया था कि नहीं। इस पे बताया था, हाँ हमने कहा था जो आर्कियोजोइक है और प्रोटेरोजोइक है, इनको बनाया गया प्री कैम्ब्रियन में। प्रोटेरोजोइक में यह माना जाता है कि प्रोटोजोवंस, क्या प्रोटोजोवन, और आर्कियोजोइक में बैक्टीरिया आदि का लगभग उदय माना जाता है कि इनका उदय हो चुका था। तो क्या लगाएंगे कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, प्री कैम्ब्रियन में। और चूंकि ना तो आर्कियोजोइक दिया है ना ऑप्शन में, ना प्रोटेरोजोइक दिया है, तब हम टिक किसको लगाएंगे, तो लगाएंगे सीधे प्री कैम्ब्रियन को लगाएंगे, क्योंकि आर्कियोजोइक में बैक्टीरिया के फॉसिल्स मिले हैं। प्री कैम्ब्रियन, प्रोटीरोजोइक तो दिया है, प्रोटीरोजोइक इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। क्या कहता है, विच द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय किड्स्टन एंड लैंग द डिवोनियन पीरियड। कहता है इनमें से किसने, यानी दो वैज्ञानिक थे, लैंग और किड्स्टन, आप पढ़ेंगे तो लैंग एंड किड्स्टन दो वैज्ञानिक थे,
जिन्होंने राहिनी नामक स्थान पर, किस स्थान पर, राहिनी नामक स्थान पर, कहा, राह राहानी राहिनी राहिनी नामक स्थान पर फॉसिल्स की खोज की थी। और फॉसिल्स किसका था, टेरिडोफाइट का था, टेरिडोफाइटा का था। और वो फॉसिल, उसका नाम, उस राहिनी नामक स्थान के नाम पर उस फॉसिल का नाम राहिनिया रखा गया, राहिनिया। तो ऑप्शन क्या सही है, किसने खोजा था, किंगस्टन और लैंग ने। डायरेक्ट पूछ देता है कि राहिनिया फॉसिल किसने खोजा था, किंगस्टन और लैंग ने, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज द एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, जो प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स हैं उनकी एज क्या मानी जाती है। जो प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स हैं उनकी एज प्राय क्या मानी जाती है। तो प्रोकैरियोटिक जो थे ये माना जाता है कि कुछ शुरुआत में आर्कियोजोइक में उत्पन्न हुए। आर्कियोजोइक हिस्सा किसका है, प्री कैम्ब्रियन का। तो ये माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन में हुई थी। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। देखिए हमने डाटा एक ही बार दिया है, 4 लाइनें दिया, अभी तो आपको पूरा हमने डाटा ही नहीं दिया। पूरी तो टाइम, अगर हम आपको पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा देते तो 90% क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कर लेते। तो पूरी अगर पढ़ना है तो हमारे ऐप को ज्वाइन करिए और आप वहां आइए, तो वहां आप पूरी पढ़ सकते हैं। कहता द रिमेन्स द आर्कियोजोइक इरा कंटेन्स एविडेंस ऑफ, जो आर्कियोजोइक इरा है वो किसका एविडेंस है। तो ये प्राय बैक्टीरिया और एल्गी का है, क्योंकि एल्गी में कौन सा एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। कौन है, साइनोबैक्टीरिया। सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया कौन सा माना जाता है, आर्कियोजोइक बैक्टीरिया, आर्कियो आर्कियो बैक्टीरिया माने जाते हैं। और क्वेश्चन पूछा आर्कियो बैक्टीरिया में क्या आते हैं, मीथेनो बैक्टीरिया आते हैं, मीथेनो बैक्टीरिया आते हैं, सबसे आदिम बैक्टीरिया माने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। फिर कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। द फर्स्ट सीड प्लांट एपियर्ड ड्यूरिंग, पहला जो सीड प्लांट था वो कब देखने को हमें मिला। पहला जो सीड प्लांट था वह हमें कब देखने को मिला, उसका कहना यह है। कौन सा कहना है कि जो पहला सीड प्लांट था वो हमें कब मिला, बताएं भाई कब मिला। तो चलो हम अपने इस पर चलते हैं, इस पर। अब देखिए यहीं से आपको बोर्ड पे हमने बनाया था, यहां कुछ हमने लिखा था, नहीं लिखा था, आगे वाली टेबल में कुछ लिखा था। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न है और साइकिल कोनिफर्स है, मीजोजोइक, और हमने पैलियोजोइक नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है, पैलियोजोइक, ध्यान में रखिएगा। हमने यहाँ आपको जो पैलियोजोइक है वो हमने आपको नहीं बताया है। चलो हम पैलियोजोइक की बात कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए पैलियोजोइक की थोड़ी सी कंडीशन, चूंकि बहुत ज्यादा डिटेल हम शेयर करते करते मामला हमारा बिगड़ जाता है, टाइम बहुत खिंच जाता है। तो अगर हम पैलियोजोइक की बात करें, पैलियोजोइक इरा की, यहां कर दो, पैलियोजोइक इरा की अगर बात करते हैं तो इसको कई भागों में बांटा गया। पहला है कैम्ब्रियन पीरियड है, ये कैम्ब्रियन। दूसरा है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन। तीसरा है सिल्यूरियन, और फिर है डिवोनियन, NION, डिवोनियन। और फिर है कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस। और सबसे रिसेंट इसका है परमियन, परमियन ये है। इसमें कैम्ब्रियन में क्या हुआ, ओरिजिन, किसकी ओरिजिन हुई, ओरिजिन एल्गी, शैवाल का उद्भव हुआ, ध्यान में रखेगा। इसमें क्या थे, मैरीन जो एल्गी थे, समुद्री शैवाल थे, वो डोमिनेंट थे। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी थे। ऑर्डोविशियन में, ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट, इसमें क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट,
इसमें लैंड प्लांट की ओरिजिन हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या हुई थी? ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट प्लांट्स एंड डोमिनेंस ऑफ एल्गी मोस्टली कैलकेरियस। इसमें लैंड प्लांट की उत्पत्ति हो चुकी थी। जो डिवोनियन थे, कौन थे? डिवोनियन। डिवोनियन में वेस्कुलर प्लांट बन चुके थे। डिवोनियन में क्या थे? वेस्कुलर प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। कार्बोनिफेरस में टेरिडोस्पर्म बने। क्या बने? टेरिडोस्पर्म बने। पर्मियन में क्या हुआ? पर्मियन में एक्सटिंक्शन होने लगा प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म का। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है? द फर्स्ट सीड प्लांट एपी और कार्बोनिफेरस में। क्योंकि क्या था जो हमारा यहां क्या था? टेरिडोस्पर्म। टेरिडोस्पर्म किसका समूह है? ये जिम्नोस्पर्म का है। किसका है? जिम्नोस्पर्म का समूह है। और जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? सीडेड प्लांट होते हैं। सीडेड प्लांट होते हैं, यानी बीज वाले पौधे की बात कही है। उसने ये नहीं कहा कि नेकेड सीड, उसने बात कहा है सीडेड प्लांट। तो ये बात कर रहा है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आए, तो हमने लिखा कार्बोनिफेरस पीरियड। हमने बता दिया क्रिटेशियस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, इनकी सारी कहानी हमने बता दिया। कैम्ब्रियन में कौन, ऑर्डोविशियन में कौन, सिल्यूरियन में कौन, डिवोनियन में कौन, और पर्मियन। एक पर्मियन भी देख लो। इसमें क्या था? इसमें एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमेटिव जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कहानी थी। इससे आप बहुत, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस पीरियड में एल्गी का उद्भव हुआ, तो आप लगाएंगे कैम्ब्रियन। यदि पूछ दे किस ईरा में, तो पैलियोजोइक ईरा में। ये सारे पीरियड हैं, ये सॉरी, ये जितने लिखे हैं ऊपर वो सारे पीरियड है। ऑर्डोविशियन में कह रहा, आपसे पूछ देगा मैरीन जो शैवाल है, समुद्री शैवाल थे, कब पृथ्वी पर प्रभावी थे? वो ऑर्डोविशियन में। आपसे पूछ देगा लैंड प्लांट की ओरिजिन कब हुई? सिल्यूरियन पीरियड में। वेस्कुलर प्लांट यानी टेरिडोफाइटा जो थे वो डिवोनियन में थे। और टेरिडोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म जो थे वो कार्बोनिफेरस में। पर्मियन में एक्सटिंक्शन होने लगे थे जिम्नोस्पर्म। डाटा इसे कहते हैं कि 100% डाटा आपके पास डिलीवर्ड हो। क्वेश्चन देखिए यहां से पकड़ में आ गया और हमने आपको सॉल्व भी कराया है। तो क्या लगाएंगे? कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ए बोटेनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट्स एग्जैक्टली द जेनरिक नेम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन टैक्सोनॉमी का, यहाँ हमें लगता है उठ गया है, ध्यान नहीं दिए हैं। टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। किसका है? टैक्सोनॉमी। वो कह रहा है कि जब स्पेसिफिक नेम रिपीट हो जाए, जैसे एग्जाम्पल रेटस, रेटस 2 बार रेटस रेटस आ गया, और ये एनिमल में ही लागू होता है। रेटस रेटस तो 2 बार, मतलब जीनस भी नाम वही और स्पीसीज का नाम भी सेम, तो उसे क्या बोलते हैं? टाउटेनम बोलते हैं। रट लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। चलिए, जब हम टेक्सोनॉमी आपको पढ़ाई है तो वहां ये सब हमने बताए हैं बहुत ज्यादा। फिर कहता है फ्लावरिंग हार्बेसियस प्लांट, जो फ्लावरिंग हार्बेसियस प्लांट है, फ्लावरिंग डोमिनेंट द अर्थ ड्यूरिंग। पृथ्वी पर ये कब डोमिनेंट थे? उसका ये कहना है कि ये पृथ्वी पर कब डोमिनेंट थे। तो थोड़ा सा चलेंगे। अब चूंकि आपको बिना ज्यादा जानकारी के हम बता भी नहीं सकते, तो हम आपको बता दें, जब सीनोजोइक इरा की बात करते हैं, सीनोजोइक इरा की बात करते हैं, इसको कई भागों में बांटा गया। कौन कौन? पैलियोसिन, इयोसिन, इयोसिन, दूसरा है ओलिगोसिन, और फिर है हमारा मियोसिन, फिर है हमारा प्लियोसिन, फिर है प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन, और सबसे रीसेंट का आपसे इरा अगर पूछेगा तो वो प्लिस्टोसिन ही है। इस समय जो चल रहा है प्लिस्टोसिन चल रहा है। तो वो फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लें, भूल गए। फ्लावरिंग हार्बेसियस प्लांट की बात कर रहा है, डोमिनेट द अर्थ।
पृथ्वी पर कब फ्लावरिंग प्लांट जो थे वो डोमिनेंट थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां से देखते हैं इसमें क्या हुआ था। पैलियोसीन में, पैलियोसीन में स्प्रेड हुए, क्या हुए, स्प्रेड हुए, स्प्रेड ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो हमारे आवृत्तबीजी पौधे थे स्प्रेड हुए फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट। इयोसीन में क्या हुआ, वुडी एंजियोस्पर्म राइज हुए, वुडी एंजियोस्पर्म लकड़ी वाले एंजियोस्पर्म राइज हुए। ओलिगोसीन में क्या था, ध्यान में रखिएगा, डिक्रीज फॉरेस्ट, डिक्रीज फॉरेस्ट, जंगलों का कमी होनी शुरू हुई। अच्छा, फिर प्लियोसीन में, मियोसिन में, सॉरी, जो मियोसिन में हुए थे वो डिक्रीज हुए, और जो प्लियोसिन है हम बात करेंगे सीधे प्लियोसिन की, स्प्रेड हार्बेसियस, ध्यान में रखिएगा, स्प्रेड हार्बेसियस डाइकोटिलेडन्स प्लांट। और प्लिस्टोसिन में क्या है, डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब प्रभावी थे हार्बेसियस प्लांट, हार्बेसियस प्लांट। पता नहीं आपका कट रहा है कि नहीं, तो हमारा सही क्या होगा, प्लिस्टोसिन। देख लेते हैं है क्या प्लिस्टोसिन यहां। होलोसिन दिया हुआ, प्लियोसिन दिया हुआ, मियोसिन दिया है, तो अब यहां हम किसको लगा लेंगे, तो हम लगा लेंगे प्लियोसिन को लगाएंगे, क्योंकि वैसे क्या है प्लिस्टोसिन था, यहाँ हमारा क्या होगा प्लिस्टोसिन, और इससे पहले प्लियोसिन था, स्प्रेड होने लगे थे, तो अब हम प्लियोसिन को लगा लेंगे, बात खत्म। जब प्लिस्टोसिन होता तो मैं प्लिस्टोसिन को लगाता। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही। चलते हैं नेक्स्ट हिस्से पर। उन्नीस नंबर पे कहता है प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज, जो अर्थ का प्रिमेटिव यानी जब पृथ्वी का उदय हुआ उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, लैक द ऑक्सीजन, लैक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं थी। तो जब ऑक्सीजन नहीं थी तो कैसा था वातावरण, रेड्यूसिंग था, कैसा था, रेड्यूसिंग। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन खींचेंगे क्योंकि काफी समय हो गया। विच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन का मतलब होता है फॉसिल, वह, ऐसे लिख देंगे, वह क्रिया जिसके द्वारा द्वारा फॉसिल का निर्माण होता है, फॉसिल्स का निर्माण होता है, उसे हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। उस क्रिया को फॉसिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फॉसिलाइजेशन के बारे में दो थ्योरी दी गई, टू थ्योरी दी गई। पहली थ्योरी थी रिप्लेसमेंट थ्योरी, और बी वाली थी इन्फ्लेटेशन थ्योरी। दो थ्योरी दी गई हैं, आप अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको दो थ्योरी मिलेंगी, रिप्लेसमेंट थ्योरी और इन्फ्लेटेशन थ्योरी। तो फॉसिलाइजेशन कहा किससे होता है, एक और दो, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट साइट ऑफ इंडिया टू स्टडी ऑफ फॉसिल फ्लोरा। इसमें से देखिए शिवालिक हिल से भी बहुत अच्छे फॉसिल्स मिले हैं, विंध्याचल हिल से भी, राजमहल हिल्स, ये बहुत फॉसिल्स के बहुत अच्छे स्थान है, मगर आंसर जो है वो अरावली है। क्या है, अरावली। एक बार चेक इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं हूं, मगर आप इसको चेक जरूर करिएगा, फिर हमें भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ए फॉसिल वेयर नो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। कहता है इस फॉसिल्स में ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होता है ऑर्गेनिज्म में, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रिफिकेशन। तो 22 में क्या करेंगे, पेट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन विच द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वेस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड। वेस्कुलर प्लांट का मतलब समझ रहा हो, यहां वो पूछ रहा है टेरिडो
फाइटा को, किसको पूछ रहा है? टेरिडोफाइटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वेस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड? जो अर्लियर वेस्कुलर प्लांट है वो कब डिस्कवर्ड किए गए? ये कहानी उसकी है और कहानी काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? कहानी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो इस कहानी को हल्के में नहीं लेंगे। चलो तो देखते हैं कौन कौन दिया है। कैम्ब्रियन दिया है, डिवोनियन दिया है और क्रिटेशियस दिया है। क्या दिया है? क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस में तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं, यहाँ जिम्नो और एनजीओ, यहाँ इनका दोनों का खेल ज्यादा था। अब कौन बचा? अब हमारा बचा डिवोनियन। पैलियोजोइक का डिवोनियन जो पीरियड बचा, ओरिजिन लैंड वेस्कुलर प्लांट। और ये जो अर्ली डिवोनियन है ये किसका पीरियड है? ये है पैलियोजोइक का। किसका है? पैलियोजोइक इरा का। इसमें क्या थे? इसमें फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट का ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई। अच्छा, ये कहानी आपको कहेंगे कि सर कहां से उठा के रख दिए, तो देखो मैं देखता हूं बोर्ड पे पैलियोजोइक इरा। तो मित्र देखिएगा, ऑर्डोविशियन क्या दिया था? ऑर्डोविशियन। हमने दिया था सिल्यूरियन, ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट, डोमिनेंस एल्गी। ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट हमने दिया था, और लैंड प्लांट, इसको ध्यान रखिए। और डिवोनियन में क्या दिया था? वेस्कुलर लैंड प्लांट। यह शब्द रखिए, अगर केवल आपसे पूछता कि लैंड प्लांट की ओरिजिन कब हुई थी, जो मिट्टी में उगने वाले पौधे थे, तो सिल्यूरियन लगाते, मगर उसने एक शब्द यूज किया, वेस्कुलर लैंड प्लांट, यानी जिनमें जाइलम फ्लोएम डेवलप था। लैंड प्लांट में तो आपके ब्रायोफाइट्स भी आते हैं, मगर जिनमें जाइलम फ्लोएम विकसित था वो कब हुए? डिवोनियन में। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो हम लगाएंगे अर्ली डिवोनियन। सिल्यूरियन में क्या डेवलप, देखिए ये सब लिखा, रॉक अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स की बात कर। सिल्यूरियन में क्या है? सिल्यूरियन में कौन प्लांट हुए थे? लैंड प्लांट। तो हम लगाएंगे इसका अर्ली डिवोनियन। फिर देखिएगा, फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम। फॉसिलाइजेशन जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ये भी पीजीटी में भी क्वेश्चन बन चुका है। उसे प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। द ब्रांच द डील्स विथ द प्लांट्स लाइफ ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जियोलॉजिकल पास्ट का अध्ययन करते हैं, उसे पेलियो बॉटनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पेलियो बॉटनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। द ब्रांच दैट डील्स द प्लांट लाइफ, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, छोड़ो, रिपीट हो गया टाइप में। फॉसिल्स आर फाउंड इन, फॉसिल्स किसमें पाए जाते हैं? इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान में। तो एक तो बता दें, आग्नेय चट्टान में कैसे पाए जाएंगे? क्योंकि खौलता हुआ ज्वालामुखी से लावा निकलता है, अगर पौधों की कुछ हिस्सा पड़ भी गया तो जल के खाक हो जाएगा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। क्वार्टस कोई काम, मिट्टी में पाए। सेडिमेंट्री, औषाधी जो चट्टान होती है, क्या होती है? औषाधी जो चट्टान होती है, ध्यान में रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। पेट्रिफिकेशन, इंप्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ। देखिए पेट्रिफिकेशन, इंप्रेशन और कंप्रेशन ये किसके प्रकार है? देखिए हमने शुरू में डाटा दिया था, उसका यहां से पढ़ने की, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। किसके हैं? ये सारे फॉसिल्स के प्रकार हैं। किसके प्रकार है? फॉसिल्स के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट। विश्व के इनमें से वह पेलियोबॉटनिस्ट कौन से हैं जो जीवाश्म वैज्ञानिक जो सबसे प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं, प्रोफेसर बीरबल साहनी। बहुत क्वेश्चन पूछता है। प्रोफेसर केसी मेहता किसके हैं? ये फंगस के हैं, फंगस के। और खारकर किस फंगस के? रस्ट के। एसआर कश्यप, शिवराम कश्यप ब्रायोफाइटा के फादर कहे जाते हैं। जेसी बोर्ड प्लांट फिजियोलॉजी में इन्होंने काम किया था, फिजियोलॉजी में काम किया था, क्योंकि जो पूछा है उससे सही है। और 30 नंबर,
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी इज सिचुएटेड है। जब मैं एमएससी कर रहा था तब हमारा टूर इसी में गया था। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ। पेलियो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित। और आज का लास्ट क्वेश्चन, which of the following plant groups dominated the vegetation of the earth during Jurassic period? जुरैसिक पीरियड में सबसे ज्यादा, ध्यान में रखिएगा, जो कहता है जुरैसिक पीरियड में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन थे? तो इस समय जुरैसिक पीरियड में ध्यान में रखिएगा, जुरैसिक पीरियड में एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हो रही थी, एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हो रही थी, उत्पत्ति हो रही थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके राइस द नंबर ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न, किसकी हो रही थी? फर्न की। क्या हो रही थी? फर्न की हो रही थी। और क्या था? जिम्नोस्पर्म सीड फर्न, जिम्नोस्पर्म यानी जो सीड फर्न थे उनका भी इस समय काफी बोलबाला था। तो हम सही आंसर क्या करेंगे? तो हम सही करेंगे साइकेडेल्स। साइकेडेल। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हों जहां आप और हम सहमत ना हो, तो आप बिल्कुल भी उससे मत परेशान करिएगा। आप डिटेल के साथ हमें जो व्हाट्सएप पर आप हमें आंसर देंगे और मैं उनका जरूर अध्ययन करूंगा और मैं उनमें सुधार भी करूंगा। ये देखिएगा, क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग अलग बुक में कभी कभी अलग अलग डाटा दिया होता है, तो हो सकता है हम और आपके जो आंसर हैं उसमें थोड़ी सी विविधता हो सकता है जो हमने बुक पढ़ी है टाइम स्केल और आप नेट पे टाइम स्केल देखेंगे तो हो सकता है डाटा में एक आध क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें हमारे और आप में वेरिएशन हो। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, उसको हम और आप डिस्कस करेंगे। आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल ग्रुप को, और वहां आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।